हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि पर। बुक कौन सा था मेरे दोस्त? RWA का बुक सोल्यूशन चल रहा है। हम लोग उसमें का 27 सवाल लाभ और हानि के पढ़ चुके थे। 28 नंबर का सवाल मेरे साथ लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का मेरे दोस्त 28 नंबर का सवाल लिखिएगा। कितने नंबर? 28 नंबर सवाल में लिख रहा हूं, आपको भी लिखना है। 28 नंबर सवाल है, आर समान कीमत पर दो कारें खरीदता है। आर समान कीमत पर दो कारें खरीदता है। दो कारें खरीदता है। आर समान कीमत पर दो कारें खरीदता है। वह एक कार को 12% के लाभ पर एक कार को 12% लाभ पर और दूसरी कार को 8% हानि पर बेचता है। और दूसरी कार को 8% हानि पर बेचता है। 8% हानि पर बेचता है। उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात करें। उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात करें। ये सवाल है। एक बार पूरा सवाल देख लीजिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। क्या है? आर समान कीमत पर दो कारें खरीदता है। आर नाम का एक व्यक्ति है। समान कीमत पर मतलब मेरे दोस्त खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य क्या है? समान है। आर समान कीमत पर दो कारें खरीदता है। वह एक कार को 12% लाभ पर और दूसरी कार को 8% हानि पर बेचता है। एक को 12% लाभ, दूसरी को 8% हानि पर बेचता है। उसके लाभ या हानि कुल प्रतिशत मतलब मेरे दोस्त इसमें क्रय मूल्य क्या है? बराबर है। जब क्रय मूल्य बराबर रहेगा तो क्रय बराबर रखेंगे। अब देखिए 12% लाभ इधर रखिए, क्रय मूल्य इधर क्या रखना है? क्रय, इधर रखना है विक्रय। एक तरफ क्रय हो गया, एक तरफ क्या हो गया? विक्रय। क्रय हुआ 100, विक्रय 12% लाभ पर बिकेगा। कितने में बिकेगा? 112 में। ठीक है। फिर देखिए कह रहे हैं दूसरी कार, ये पहली कार हो गई। दूसरी कार 8% हानि पर, 100 वाली वस्तु 8% हानि पर बिका। ये 12% लाभ पर, तो मेरे दोस्त 100 का 12% 12 होगा। 8% हानि मतलब घटाना, 100 का 8% 8 होगा। घटाएंगे 92 यानी 92 हो जाएगा। क्रय कुल कितना आ गया मेरे दोस्त? क्रय कुल आ गया 200। इधर कितना आ गया? 4, 9 1 10, फिर एक 204। अब 200 वाली वस्तु कितने में बिकी? 204 में बिकी। तो कितने का लाभ हो रहा है मेरे दोस्त? 4 का लाभ हो रहा है। और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। 4 का लाभ किसके ऊपर? 200। 4 का लाभ इस 200 के ऊपर और परसेंट के लिए मेरे दोस्त गुणा 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 2 से कितनी बार में कटेगा मेरे दोस्त? 2 बार में कटेगा। 2% का क्या आएगा? लाभ आएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 2% का लाभ। उम्मीद है समझ आया होगा। लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला 29 नंबर का सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। 29 नंबर सवाल है, यदि हीरे की अंगूठी, क्वेश्चन है मेरे दोस्त 29 नंबर, यदि हीरे की अंगूठी यदि हीरे की अंगूठी कितना? 5,94,320 रुपये में बेची जाती है। 5,94,320 रुपये में बेची जाती है। तो एक महिला को 5% की हानि होगी। तो एक महिला को 5%
की हानि 5% की हानि होगी, 5% की क्या होगी, हानि होगी, उसे कह रहा है उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसका लाभ 25% हो जाए, बेचना चाहिए ताकि उसका लाभ 25% हो जाए। ये सवाल है, पूरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है हीरे की अंगूठी, क्या है मेरे दोस्त, यदि हीरे की अंगूठी 5,94,320 रुपये में बेची जाती है तो एक महिला को 5% की क्या होती है, हानि होती है। फिर बोल रहा है यदि उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसका लाभ कितना हो जाए, 25% का लाभ हो जाए। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवालों में उत्तर कहाँ से, ये बेचा मतलब पहले बेचा गया, 5% की हानि हुई, उसे कितना परसेंट लाभ चाहता है, 25% लाभ। ध्यान से देखिएगा, 100 पे 5 की हानि हुई मेरे दोस्त, तो कितने में गया, 95 में, ठीक है ना। फिर 125 का लाभ, 100 पे 25 का लाभ होगा तो 125। हमेशा घटाना आपको कहाँ से है, घटाना यहाँ 100 से, घटाना बढ़ाना किससे है, 100 से घटाना बढ़ाना है। अब देखिएगा हमें लाभ चाहिए, इसलिए हम 125 को ऊपर रखेंगे, बटे में रखेंगे 95 और गुणे कितना, 5,94,320। इसको काटिए, 5 से कटेगा, 19 बचे 95, उसके बाद 25 बचे 125। 19 से इसको पूरा भाग दीजिए, 19 से भाग देंगे, 19 3 57, पीछे कितना आया, 2 4 24 हुआ ना, 19 से कम कितना हो गया, 19 हुआ। फिर पीछे कितना आया, 5 आया, ये 53 हो गया। 19 3 57 अधिक हो रहा, 19 दूनी कितना हो गया मेरे दोस्त, 38 हो गया। 19 दूनी 38, 13 में से 8 जब 5 हो गया, फिर 1, फिर इधर कितना आया, 2, 13 में से 8 जा 13 आएगा मेरे दोस्त, यहाँ 162 है, 19 9 162, 162 आना चाहिए यहाँ, 13 में से 8, ठीक है। एक बार देख लीजिए, 19 से भाग दे रहे हैं यहाँ, कितना, 5 9 4 3 2 0, 19 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, 94,320, ठीक है। 19 3 57 हो गया, फिर 2 4, 19 से कम 19 हो गया, 14 में 9 जब 5, यहाँ 3 आया, 19 दूनी 38 हो गया, 13 में से 8 जा 5 हो गया, फिर यहाँ पे 1, 19 55 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133 हो गया, 19 सत्ते 133, 19 बटे 152, 8 बार में मेरे दोस्त जा रहा है, कितनी बार में कट रहा है, 8 बार में 1 0। अब उसका गुणा करना है, 31,280 का गुणा करना है 25 में, 25 गुणे 31,280। इसे जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, गुणा करेंगे जब आप इसे तो आएगा 7,82,000, कितना आएगा, 7,82,000, ठीक है, 7,82,000 रुपया ये आएगा। तो 25% लाभ के लिए 7,82,000 रुपये में उसे बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ जी, अब अगला सवाल 30 नंबर का लिखिएगा, 30 नंबर सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। कितने नंबर का, 30 नंबर लिखिए मेरे साथ। 30 नंबर लिखेंगे, कह रहा है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 30 नंबर, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है, ये सवाल है।
ध्यान से देखेंगे पूरा सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्या मेरे दोस्त, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। जब विक्रय और क्रय बराबर रहेगा तो गुणा में रहेगा, एक दूसरे के विपरीत होगा, इस बात को समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, कैसे कह रहा है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 गुणे विक्रय, ठीक है ना, 40 गुणे विक्रय का मतलब गुणा हुआ बीच में, बराबर 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 60 गुणे क्रय। अब ये क्रय विक्रय गुणा में है, ठीक है ना, अंक से अपने अंक से ये गुणा कर रहे हैं, गुणा करेंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे, इधर हो जाएगा विक्रय और इधर क्या मेरे दोस्त, क्रय। तो विक्रय कितना आ जाएगा 60 और क्रय कितना आएगा 40। 40 रुपये में खरीद के आप 60 रुपये में बेचेंगे, लाभ कितना होगा मेरे दोस्त, 20 रुपये का लाभ होगा। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। 20 का लाभ 40 के ऊपर और परसेंट के लिए मेरे दोस्त गुणा 100 से, परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 2 से कितनी बार मेरे दोस्त, 50 बार में, तो इसका 50% क्या आएगा, लाभ आएगा। कितना लाभ आएगा मेरे दोस्त, 50% का लाभ आएगा। उम्मीद है समझ आया होगा, लिख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 31 नंबर का सवाल। चलिए 31 नंबर सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। 31 नंबर सवाल है, मोहन 1200 रुपये में एक कुर्सी खरीदता है। 31 नंबर सवाल है, मोहन 1200 रुपये में एक कुर्सी खरीदता है, एक कुर्सी खरीदता है। मोहन 1200 रुपये में एक कुर्सी खरीदता है, फिर क्या बोल रहा है, और वह इसे 1440 रुपये में बेच देता है, और वह इसे 1440 रुपये में बेच देता है। तो क्वेश्चन क्या है आगे, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत क्या होगा, ये सवाल है। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। क्या है, कह रहा है मोहन 1200 रुपये में, कितने में, 1200 रुपये में एक कुर्सी खरीदता है और इसे 1440 रुपये में बेच देता है। 1200 रुपये का खरीदा और 1440 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, मतलब उसका लाभ क्या होगा। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, हाँ, मोहन का क्रय मूल्य यानी क्रय कितना है, क्रय है मेरे दोस्त 1200 रुपया, ठीक है, और इसका विक्रय कितना है, विक्रय है 1440 रुपया। अब 1200 रुपये में खरीद के 1440 रुपये में बेचा, तो उसका लाभ कितना हुआ, 240 रुपये का क्या हुआ मेरे दोस्त, 240 रुपये का लाभ हुआ। अब 240 का लाभ किसके ऊपर, क्रय के ऊपर, 240 का लाभ मेरे दोस्त किसके ऊपर, 1200 के ऊपर, और परसेंट लाने के लिए गुणा 100, परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0, 12 दूना 24, तो कितना आएगा, 20% इसका लाभ होगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी, लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अब अगला सवाल 32 नंबर का सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रहे जब आप प्रैक्टिस करिए उस समय आपको ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि मेरे दोस्त आप कितना भी पढ़ लेंगे, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। अब 32 नंबर सवाल लिखिएगा, मनोज 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है। 32 नंबर, मनोज 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है, 15 पेंसिल खरीदता है। मनोज 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपया 1.5 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, ठीक है, प्रति पेंसिल की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, उसका लाभ प्रतिशत
क्या है, क्या है, ये सवाल है। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। कह रहा है मनोज 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। ऐसे सवालों के लिए आपको क्या करना है, या तो फिर एक पेंसिल कितने रुपए का खरीदा इसको निकाल लीजिए, या तो फिर 15 पेंसिल को 1.5 1.5 रुपये में 15 पेंसिल की दर से बेच 1.5 रुपये की दर से 15 पेंसिल बेच दीजिए, क्योंकि बेचना उसको कितना है, 15 है, ठीक है ना। 12 रुपये में खरीदा, 15 पेंसिल कितने में खरीदा, 15 पेंसिल का दाम कितना है मेरे दोस्त, 12 रुपया है, ठीक है ना। 15 पेंसिल खरीदा कितने का, 12 रुपये का खरीदा। कह रहा है 1.5 रुपया पेंसिल की दर से बेचता है। एक पेंसिल का दाम 1.5 है, उसको कितना, 15 पेंसिल बेचना होगा, तभी ना बात हिसाब बराबरी की होगी, ठीक है। तो 15 पेंसिल बेचेगा किस रेट से, 1.5, यहाँ पॉइंट हटा बटे 10, 15 का वर्ग हुआ मेरे दोस्त 225/10, तो भाग देंगे कितना आएगा, भाग देंगे तो आ जाएगा 22.5, ठीक है। 12 रुपये में खरीद के 22.5 में बेच रहा है, ये तो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इससे बेहतर लगाने की कोशिश करते हैं। पहले तो ऐसा करिए, ठीक है, ऐसे सवालों के लिए आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं, 1.5 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेचेगा, तो ऊपर एक पेंसिल कितने रुपए में खरीदा गया था इसको ज्ञात कर लेते हैं। 12 रुपये में 15 पेंसिल, तो 1 रुपया में कितना पेंसिल, इसको निकाल लीजिए, 15/12, 1 रुपये में कितना पेंसिल, इसे निकाल लेंगे तो फिर आराम से हम 1 रुपये में 1.5 के रेट से बेच सकते हैं। 3 चौके 12, 3 पचे 15, कितना आया, 1 रुपये में मेरे दोस्त 5/4 पेंसिल, 1 रुपये में 5/4, ठीक है ना। और फिर एक पेंसिल कितने में, 1.5 रुपये में, 4 से भाग दे के कर सकते हैं, या फिर ऐसे रहने दीजिए, 1 रुपये में कितना, 5/4 और 1.5 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेचना है। 1 रुपये में बेचा, 1.5 रुपये में खरीदा, तो फिर मेरे दोस्त यहाँ काम गड़बड़ हो रहा है। इसमें मेरे दोस्त ऐसा करिए, आप सबसे पहले निकाल लीजिए, 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है, तो एक पेंसिल का दाम कितना आया, ध्यान से देखिएगा। 15 पेंसिल का दाम कितना मेरे दोस्त, 15 पेंसिल का दाम हो गया 12 रुपया, 12 रुपया, तो एक पेंसिल कितने में खरीदा, एक पेंसिल, ध्यान से देखिएगा, 12/15, ठीक है ना, क्योंकि एक ही 1.5 रुपया प्रति पेंसिल का मतलब एक ही पेंसिल बेच रहा है 1.5 रुपये में, तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य तो निकाल लें। जब इसको आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12, ये 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, 4/5 मतलब मेरे दोस्त 0.8 रुपये में क्रय किया, 0.8 रुपये में, ये उसका क्रय हो गया। विक्रय कितना है, 1.5, तो कितने में कितना लाभ कमा रहा है, 0.7 रुपये का लाभ कमा रहा है, 0.7 का लाभ किसके ऊपर, 0.8 के ऊपर, 0.8 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100, क्योंकि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। ये इसका क्रय मूल्य था, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 8 से ये कटा, 4 दूनी 8, ये 25, 25 सते मेरे दोस्त 175, 175/2 जब करेंगे, 2 8 16, 2 सते 14, 2 25 87% का उसका लाभ आया। उम्मीद है ये समझ आया होगा, लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला लिखिएगा 33 नंबर का सवाल, 33 नंबर लिखिए मेरे दोस्त। हाँ, 33 नंबर सवाल क्या है, कह रहा है मोना ने 2 हैंडबैग 1500 रुपया प्रत्येक खरीदे। मोना ने 2 हैंडबैग, 33 नंबर है, मोना ने 2 हैंडबैग, मोना ने 2 हैंडबैग 1500 रुपया प्रत्येक खरीदे 1500 रुपया प्रत्येक खरीदे। उसने इस बैगों को बेच दिया, उसने इस बैगों को बेच दिया, उसने इस बैगों को बेच दिया। एक बैग पर 8% लाभ, एक बैग पर 8% लाभ,
एक बैग पर 8% लाभ और दूसरे पर 4% हानि, और दूसरे पर 4% हानि, दूसरे पर 4% हानि हुई, हानि हुई। पूरे लेन देन में, पूरे लेन देन में, पूरे लेन देन में, पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल है, ध्यान से देखिएगा। मोना ने 2 हैंडबैग 1500 रुपये प्रत्येक खरीदे। मोना नाम की एक लड़की 2 हैंडबैग खरीद रही है, कितने? 1500 रुपये प्रत्येक, मतलब प्रत्येक का दाम कितना हो गया? 1500 रुपये में खरीदे। उसने इस बैगों को बेच दिया एक, ये क्रय मूल्य है मेरे दोस्त 1500 रुपया, एक का क्रय मूल्य 1500, दूसरे की भी 1500। उसने इन बैगों को बेच दिया, एक बैग पर 8% लाभ, कितना मेरे दोस्त? 8% लाभ, और दूसरे बैग पर 4% हानि हुई। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि ज्ञात करें, वो भी प्रतिशत में। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। जब जब क्रय मूल्य समान रहेगा मेरे दोस्त, तब तो काम बहुत आसान हो गया। कैसे? 8% लाभ पर 100 वाली वस्तु, इसको छोड़ ही दीजिए, ठीक है ना। 100 वाली वस्तु 8% लाभ पर बिका तो कितने में बिका? 108 में। एक तरफ आप क्रय लिख लीजिए, एक तरफ आप विक्रय लिख लीजिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। 100 वाली वस्तु 8% लाभ पर बिका तो कितने में बिका? 108 पर, और दूसरे पर 4% की हानि हुई। 100 पर 4 की हानि होगी मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा? 96 यानी 96 पर। अब एक बार देखिए कुल क्रय कितना आ गया? कुल क्रय आया 200 रुपया, और विक्रय देख लीजिए कितना आया? 8 6 14 को 4 हासिल 1, 9 1 10 तो 0 1, 204। 200 वाली वस्तु 204 में बिकी तो 4 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ मेरे दोस्त? 4 का लाभ। 4 का लाभ 200 के ऊपर और परसेंट के लिए गुणा 100। 4 का लाभ 200 के ऊपर परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 2 से भाग देंगे 2 बार में तो कितना आएगा? 2% इसका लाभ आएगा। कितना लाभ मेरे दोस्त? 2% इसका लाभ आएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला 34 नंबर का सवाल लिखिएगा। 34 नंबर लिखिए मेरे दोस्त। एक व्यक्ति एक कंपनी के शेयर को 12,000 रुपये में खरीदता है। 34 नंबर। एक व्यक्ति एक कंपनी के शेयर को 12,000 रुपये में खरीदता है। 12,000 रुपये में खरीदता है, ठीक है। अगर वह उस शेयर को 1 साल बाद बेचता है, अगर वह उस शेयर को बेचता है, कोष्ठक में लिखा है 1 साल बाद, किताब में बेचता है, ठीक है। बेचता है तो उसे 15,000 रुपये मिलते हैं। बेचता है तो उसे 15,000 रुपये मिलते हैं। 15,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। व्यक्ति द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। व्यक्ति द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत, ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये सवाल हो गया। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक कंपनी के शेयर को 12,000 रुपये में खरीदता है। कितने में खरीदा? 12,000 रुपये में। ये इसका क्रय मूल्य आ गया। 12,000 में खरीदता है। अगर वह उस शेयर को बेचता है तो उसे 15,000 रुपये मिलते हैं। यदि उस शेयर को बेचेगा कितना मिलेगा? 15,000 रुपये मिलेगा। 15,000 मिलते हैं तो व्यक्ति द्वारा अर्जित लाभ या लाभ का प्रतिशत, मतलब व्यक्ति कितने % लाभ कमा रहा है, ये पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा। हाँ, 12,000 रुपया क्या किया? ये 12,000 रुपया मेरे दोस्त ये क्रय किया, और उसके बाद विक्रय कितना हो गया? विक्रय हो गया 15,000।
अब हमें आपको सबको तो घटाना आता होगा, विक्रय में से क्रय घटाएंगे, पता लग जाएगा कितने का लाभ हुआ। तो मेरे दोस्त 3000 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ। लाभ हानि हमेशा किस पे, क्रय मूल्य पर देखा जाता है। 3000 रुपये का लाभ किसके ऊपर, 3000 रुपये का लाभ 12000 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ठीक है। ये 0 इससे कटा, अब 4 से 4 तियाँ 12, ऐसे 6 से काटिए, 6 दूनी 12 हो गया, 6 पचे 30 हो गया। उसके बाद 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 25। तो ये आया मेरे दोस्त 25% का लाभ। कितना आया, 25% का लाभ। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 35 नंबर का सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। हाँ 35 नंबर लिखिएगा। 35 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा। 35 नंबर है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा, एक ही कीमत पर क्या किया मेरे दोस्त, खरीदा। और एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 5%, और एक को 15% लाभ पर, 15% लाभ पर, एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर बेच दिया, और दूसरे को 5% हानि पर बेच दिया, ठीक है। दूसरे को 5% हानि पर बेच दिया यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर, यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर, विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 80 रुपये है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। क्या है, अंतर 80 रुपया है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये सवाल है। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा है। एक व्यक्ति है, दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा, एक को 15% के लाभ पर, एक को 15% लाभ और दूसरे को 5% हानि पर बेचा। दूसरे को कितने में, 5% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना है, 80 रुपया है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ऐसे सवालों में क्या करना है, कितना है पहले वस्तु का, ये 15% लाभ पर बेचा, ये पहले वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया, इधर दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। पहले को 15% लाभ पर बेचा मेरे दोस्त, 100 वाली वस्तु 15% लाभ पर बिकेगा तो 115 में बिकेगा। दूसरे को 5% हानि यानी 95 में। अब इसे हल करिए, 23 बचे 115, 19 बचे 95, अनुपात कितना बना, 23:19। 23 वाला वस्तु 19, इन दोनों के बीच अंतर कितना मेरे दोस्त, इनके बीच अंतर है 4 का। कितने का, 4 का अंतर है। 4% का अंतर बराबर किसके है, 80 के। 4% बराबर है 80 के, तो 1% कितना आएगा, 80/4, मतलब मेरे दोस्त 1% आ जाएगा 20 के। ठीक है, कह रहा है इस वस्तु का क्रय मूल्य, एक अनुपात कितने का आया, परसेंट मत लगाइए, अनुपात में चलते हैं। ये हमने अनुपात बनाया है, तो एक अनुपात कितने का आया, 4:80 के, तो एक अनुपात कितने के आया, एक अनुपात आया 20 के। अनुपात बना के चलेंगे, ये परफेक्ट है, परसेंट नहीं ले चलेंगे, ठीक है ना। एक अनुपात आया 20 के, तो वस्तु का, एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, दोनों वस्तु एक ही कीमत पर खरीदा जाता है, मतलब क्रय मूल्य तो समान था दोनों का, एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, कोई बात नहीं। अब या तो यहाँ से निकालिए या तो उधर से, मैं इधर से निकालने का प्रयास करता हूँ, काम थोड़ा इजी होगा, ठीक है। पहले तो हम विक्रय निकाल लेते हैं,
विक्रय। विक्रय निकालेंगे कितना हो जाएगा 19 गुणे 20, 19 दूना 38, 380 रुपये कितना आ गया विक्रय आ गया। तो विक्रय कितना आया 380 रुपया। ये कहाँ से 5% हानि पर। अब देखिए 100 वाली वस्तु 5% हानि पे बिकेगी 95 में बिकेगी, तो हमें क्रय लाना है तो 100 को ऊपर रखेंगे बटे 95 गुणे 380। अब इसे काटिए, 20 पचे हो गया 100, 19 पचे 95, ठीक है ना, 20 पचे 100, 19, 19 दूना 38, इधर 20 हो गया, 20 × 20 करेंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 400 रुपया। तो इसका क्रय मूल्य कितना है प्रतीक का 400 रुपया है। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। चलिए लिख लीजिए। हाँ, तो मेरे दोस्त ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आज जो आपको पढ़ाई दर्द लग रही है कल वही मेरे दोस्त आपका ताकत होगा। इसलिए पूरे मेहनत से पूरे ईमानदारी से पढ़ते रहिए। पढ़ाई के सिवा दुनिया में सारा काम बहुत ही कठिन है। अभी आपको लग रहा है कि पढ़ाई ही मुश्किल काम है, पर एक स्टेज के बाद जब आप नौकरी में भी चले जाएंगे तो वहाँ भी आपको लगेगा इस नौकरी से भी बढ़िया क्या थी, पढ़ाई थी। पर हमें नौकरी इसलिए पाना है क्योंकि जीवन चलाने के लिए पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।